गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? हाँ, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो बेटा हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे। लेकिन ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ बच्चों ने हमसे बोला कि सर एनसीईआरटी ट्रिगोमेट्री वाला एक्सरसाइज करवा दीजिए। तो मैं बेटा इस समय ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 पे हूँ। ओके, अभी 8.1 नहीं करवाया हूँ क्योंकि जो बच्चा हमसे बोला था उसको नीड थी 8.2 का। तो 8.2 ही बेटा मैंने सबसे पहले कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम 8.3 करेंगे, फिर 8.1 पे आएंगे। बट कोई बच्चा ये टेंशन ना ले कि सर ट्रिगोमेट्री तो आपने बहुत कम पढ़ाया, ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, है ना। ट्रिगोमेट्री भी बाकी चैप्टर की तरह अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ये ओनली एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चन है आपको करवा दिए जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इससे आप टेंशन में ना रहें कि नहीं सर क्या करवा रहे हैं। ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, आप लोग चैनल पे बने रहें और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें बेटा। कोई डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करने का प्रयास करें। ओके, चलिए। तो बेटा वहां तक हम लोग क्वेश्चन किए थे, अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो मैंने बोला था कि 8.2 एनसीईआरटी का जिसको भी लगाना है सबसे पहले उसको टेबल लर्न होना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है, जैसे बेटा आपको टेबल समझ जाओ कि लर्न नहीं है तो आप सोचो, कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि सर कैसे लर्न होगा, ये तो हमको समझो में नहीं आ रहा है। तो आएगा समझ में, टेंशन ना लीजिएगा। मैंने बताया था ना कि एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तो शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, बट बेटा उसके पहले मैं थोड़ा सा कंप्लीट करवा लूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। ये साइन थीटा है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 1/2, 1/√2, √3/2, इसका 1 होता है। cos थीटा क्या होता है बेटा, 1, 0, √3/2, 1/√2, 1/2, है ना। टेंशन नहीं लेना बेटा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा अपन cos थीटा होता है, इसमें डिवाइड करो 0, 1/√3, 1√3, यहाँ लिख देना नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। जब आपको ये 3 पते हो गए तो आप आगे भी आराम से कर सकते हैं। चलो, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1। ओके, ठीक है। कोसेक थीटा 1/1 तो 1 रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा, हाँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, √2, 2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। ये हमको लर्न नहीं इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक छोटे से वीडियो में इसको बस समझाऊंगा, शॉर्ट वीडियो में। अब आ जाएगा आपका tan थीटा, tan लिख लिया ना बेटा, तो काट पे आ जाओ। cot थीटा क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। इसके बाद हो जाएगा √3, 1/√3, 0। ठीक है। तो बेटा मैंने बोला भी था आप लोगों से कि अगर आपको एनसीईआरटी ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 अगर सॉल्व करने आना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल लर्न करना होगा। ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर टेबल कैसे लर्न होगा, तो टेबल आपको लर्न करने का अभी मैं ट्रिक नहीं बताया हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ट्रिक बताया जाएगा। ओके बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन पहले फाइनल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है जानते हो ना, 8.2। ये ध्यान देना, यहाँ पे दिया बेटा इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू, आपका दिया है √3। ओके,
एंड साइन ए माइनस, नहीं tan a प्लस बी और tan दोनों tan है, सॉरी, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है बेटा आपका 1/√3। ओके, फिर आपका दिया है क्वेश्चन, थोड़ा देख ले यार पास में, 0 कंडीशन दिया है 0 डिग्री a प्लस बी लेस देन r इक्वल टू 90 डिग्री, और बेटा दिया है यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, आप ये भी मत सोचिएगा अरे सर कैसे होगा क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आपको देगा tan a प्लस बी, कभी देगा बेटा sin a प्लस बी, कभी आपको देगा tan 2a प्लस 2b, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैं 2 और लिखवा भी दूंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा। एनसीईआरटी में देखो क्या होता है कि एनसीईआरटी में 1-1, 2-2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, है ना बेटा। तो अगर आपको अच्छा नंबर पाना है थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जानते ही हो। तो जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा तो उसमें तो बताऊंगा ये, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसमें आपको 4-6 क्वेश्चन बताए जाएंगे इस टाइप के, बट उस बच्चे की डिमांड पे कि नहीं सर एक्सरसाइज 8.2 मुझे नहीं समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। और मेरे लिए सब बच्चे इक्वल हैं, आप भी कमेंट करेंगे बेटा तो आपका भी क्वेश्चन जरूर पढ़ाएंगे। चलिए अब देखो करते क्या है, सबसे सिंपल सी बात यहाँ पे आती है। इसको करने का सबसे सिंपल प्रोसेस है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आपका कंडीशन क्या है बेटा, a प्लस बी जो है 0 से बड़ा होगा और लेस देन r इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और कंडीशन क्या दिया है कि जो वैल्यू a और b की आएगी तो a जो है b से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, यही आपका कंडीशन है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हम देखेंगे कि √3, जैसे यहाँ tan है बेटा ना, तो tan की कौन सा मतलब किस एंगल पे वैल्यू √3 आती है। अगर यहाँ साइन होता तो हम साइन के रेस्पेक्ट में खोजते कि साइन का ऐसा कौन सा एंगल है, मतलब कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू √3 आ जाएगी, समझ रहे हो बात की नहीं। तो हम लोग यहां से tan के टेबल में एंट्री करते हैं और देखते हैं कि √3 किस पे आता है। तो यहां देखो tan 0 हो गया, 1/√3 हो गया, 1 हो गया √3 बेटा 60 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है, 60 पे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब कोई बच्चा बोलेगा सर tan का और किसी पे तो √3 हो सकता है। तो बेटा हम 0 से 90 तक की बात करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में 0 से 90 तक ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। होता तो बहुत कुछ है, जब 11 में जाओगे तो आपको डिटेल में मिलेगा। तो tan 60 हो गया, तो यहां से आप लिख लेंगे बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है, जितना तुम सोच रहे हो ना उससे भी सिंपल है। अब इसको पकड़ लो, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। चलो भाई tan के केस में फिर चलो, देखो 30 पे है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहां से बेटा आपका हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपको सॉल्व करना है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड बेटा आप देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड सेकेंड है बेटा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 है और यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 60 है। अगर हम a और b दोनों को ऐड कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दो।
और इल्यूमिनेशन मेथड में क्या देखते हैं, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो देखो कोफिशिएंट इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। अच्छा मान लो किसी बच्चे को इल्यूमिनेशन मेथड में प्रॉब्लम है, तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, ए की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें लग देना, फिर आपका सॉल्व। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? सबसे पहले मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तो मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो आप कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे tan रहे या sin रहे या cos रहे चाहे कुछ भी रहे, अगर आपको टेबल पता है ना तो आप कर लोगे, और नहीं पता है बेटा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस, आदमी अगर किसी काम का प्रैक्टिस करता है तो ग्रेट हो जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ तो ग्रेट मतलब महान बन जाता है। तो उसको बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, समझ रहे हो ना? हाँ तो आइए हम लोग इस पे आते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आप एकदम घबराइए नहीं, वी गेट हम ऐड कर देते हैं बेटा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो b से b खत्म हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया बेटा, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 90/2, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, है ना? अब 45 को किसी में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पुटिंग कैपिटल A 45 डिग्री इन फर्स्ट वी गेट, है ना? तो देखो A की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री, है ना? आ गया, कितना सिंपल था सोचो, इससे सिंपल क्वेश्चन तो हमें कोई दिखा ही नहीं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको हार्ड लगने लगेगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब बेटा अगर आपको ज्यादा टेंशन हो रही है तो आप कंडीशन को सेटिस्फाइड करके देख लो। a की वैल्यू कितनी है 45, b की वैल्यू कितनी है 15, तो a प्लस b क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, फिर उसके इक्वल होना चाहिए। तो बेटा जब 45 और 15 को ऐड करोगे तो 60 आएगा, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो 60 क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया। ये भी देखो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपका क्या है a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर करेक्ट है। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं बेटा हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अभी एनसीईआरटी करवाना है बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ, जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, अभी तो हम ट्रायंगल पे थे, तो ट्रायंगल के में कुछ बच्चों का अगर क्योरी आ जाता है या फिर कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, अभी ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा कह रहे सर ट्रायंगल अब नहीं पढ़ाएंगे क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, ट्रायंगल पढ़ाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंपल ही है, इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर
state whether the following are true, are false, justify your आंसर। ठीक है बेटा, आंसर। तो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो 4 है, क्वेश्चन 5 दिए गए हैं, बट मेरा बोर्ड बेटा छोटा है, जिसमें मैं फर्स्ट वाले को पहले कर रहा हूँ, फिर सेकंड को करूंगा, फिर थर्ड को करूंगा, ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जैसे आपका दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, अलग अलग दिया गया है। तो आपको बेटा इसको क्या करना है? जस्टिफाई करना है, मतलब एक तरह से समझ जाओ कि हम लोग को बताना है कि ये सही है कि गलत है ना। तो कोई बात नहीं है, हम लोग जब तक किसी को नहीं जानेंगे, जैसे कोई बच्चा बोलेगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको आप बताओगे ना कि नहीं बेटा ये गलत होता है ना, इसका अलग फार्मूला होता है जो आपको 11 मिलेगा। तो वो बोलेगा ना कि सर कैसे गलत होता है, थोड़ा बताइए। तो आ जाओ बताते हैं। हम लोग देखो कोई वैल्यू लेते हैं, सेटिस्फाई जस्टिफाई करने के लिए कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा लेट ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसको लेते हैं जस्टिफाई करने का। अगर ये दोनों, ये अगर बातें सही होगी कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, अगर ये सही होगा तो हम कुछ भी ले, जैसे ए और बी का कोई भी वैल्यू ले बेटा, तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। अगर ये सही नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो देखो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कितना लिए हो बेटा? साइन ए 30 डिग्री आप लिए हो, बी कितना लिए हो? 60 डिग्री। तो ये हो गया बेटा आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है वहां से देख सकते हैं, 1 होता है ना। अब इस वाले पार्ट को पकड़ो, अगर ये भी पार्ट 1 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर रंग हो जाएगा। साइन ए तो साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये कभी इक्वल नहीं होगा, है ना, ये कभी इक्वल होगा ही नहीं 1 के, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम 30 और 60 लिए हैं तो आप 30 और 60 लीजिएगा, आपका जो मन करेगा बेटा वो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग सेकंड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड। तो सेकंड में क्या है हम लोगों का क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह बेटा आपको हर क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 का सेकंड है, द वैल्यू ऑफ sin theta, the value of sin theta increases as theta increases। कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी
अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं। जैसे थीटा आप ले लीजिए 0 डिग्री, थीटा आप ले लीजिए 30 डिग्री, थीटा आप ले लीजिए 45 डिग्री, थीटा आप ले लीजिए 60 डिग्री। तो बेटा जो साइन 0 की वैल्यू आएगी, जो साइन 30 की वैल्यू आएगी, जो साइन 45 की वैल्यू आएगी, वो क्रमशः बढ़ते जाने चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को मेरे? यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेटा, द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases in the interval 0 डिग्री, इंटरवल ऑफ 0 डिग्री थीटा 90 तक आपको लेना है ना। चलो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो साइन 0 कितना है? साइन 0 कितना है बोलो? तो साइन 0 है बेटा आपका 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, इसे 0.5 लिख सकते हैं। साइन 45 कितना होता है आपका? साइन 45 होता है बेटा 1/√2। 1/√2 को आप लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2/√2 तो √2/2 1.41 ऐसा आएगा समथिंग। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका आएगा बेटा 0.70 ऐसे। तो देखो यहाँ पे 0 रहता है, 0.5 0.7, ठीक है, बढ़ता जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर साइन 60 लेते हैं √3/2, इसे 1.732 जानते ही हो क्या होगा, तो यहाँ जाएगा 0.866 ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जैसे 0 पे 0 था, 30 पे दिस है, ये बात मतलब जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं बेटा तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं कि हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हैंस, और साइन 90 में जानते हुए 1 हो जाएगा। हैंस the given statement is true। ओके, ये आपका सही है। क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं बात को? बोलो, समझना पड़ेगा, और आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन करते रहते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो थर्ड क्या है? थर्ड क्या है जानते हो? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, बस द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि समझाना तो मेरा कर्तव्य है ना। आ जाओ, काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? काश 0 की वैल्यू 1 होती है। काश 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 0.866। तो कहने का मतलब क्या है? काश 45 कितना होगा? 1/√2 होगा, तो हो जाएगा 0.707। ऐसे समझ लो। काश 60 कितना हो जाएगा? काश 60 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, और काश 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज करती जा रही है। सॉरी, यहाँ 0 होता है, काश 90 0 होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं? यहाँ 1 से शुरू हुआ था, 0 पे आ गया, और यहाँ क्या दिया है? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? थीटा की वैल्यू को घटा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? रॉन्ग हो जा रही है, सॉरी रॉन्ग नहीं कहेंगे, मतलब कम होती जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हो गया आपका? रॉन्ग है। तो दिस इज इट कैन बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस in the interval 0 to the given statement is false. The given statement is
फॉल्स। ठीक है, तो आपको पेपर में अच्छे से लिखना पड़ेगा जैसे साइन का लिखवाए थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंपल है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सब क्वेश्चन फाइनल कर दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आज 8.2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ना, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा और वैल्यूज ऑफ थीटा। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के इक्वल होगा सभी, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन ये गलत है। समझ रहे हो ना? आप लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा विच इज रॉन्ग, विच इज क्यों रॉन्ग है? दिस इज ओनली ट्रू फॉर when only true for when theta equal to 45, as sin 45 लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 1/√2। cos 45 लेंगे तो कितना मिलेगा बेटा आपको? 1/√2। तो बस इसी में तो इक्वल हो रहा है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर all other value of theta, so जैसे एग्जांपल ले लो ना, एज साइन थीटा कितना होता है? 1/2 होता है। cos थीटा कितना होता है? बोलो, √3/2 होता है। तो ये दोनों इक्वल है? कभी इक्वल नहीं होंगे। हेंस द गिवन स्टेटमेंट is false, hence the given statement is false। समझ रहे हो? ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो बेटा इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन कर लेते हैं और फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज 8.3 मिलेगा। ओके, तो बेटा अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में कंप्लीट करके ही अब ट्रायंगल पे चलूंगा, है ना? तो टेंशन ना लो, एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, पहले 8.3 तक कंप्लीट कर लिया जाए। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 4 का 5 है। यहाँ पे दिया है cot A is not defined for A equal to 0। cot A is not defined for A इक्वल टू 0। आपको बोल रहा है कि काट A जो है बेटा वो नॉट डिफाइन है, कब? जब A इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं ना, चेक कर लो, चेक कर लिया जाए, क्या दिक्कत है? आइए, कॉट A की वैल्यू क्या होती है? कॉट A को हम लिख सकते हैं cos A अपॉन साइन A। A इक्वल टू 0 पे हमको चेक करना है, cos 0 अपॉन साइन 0, लिख दो cot 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, और sin 0 कितना है? 0 है, और किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो सही दिया है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज
ट्रू, है ना बेटा? And the given statement is true. So exercise 8.2 is completed. Okay. 8.2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ मिलेंगे? 8.3 के साथ मिलेंगे और अपने प्यारे बच्चों को इसी तरह मैं पढ़ाते रहूंगा और आप लोगों से मतलब एक तरह से बता सकते हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए बेटा। जो विजन सर से नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी बच्चे पढ़े हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई बच्चा बचे। ठीक है ना? सब पढ़ो। ठीक है बेटा? तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ मिलेंगे। ओके बेटा? तब तक के लिए बाय। एंड फिर से कह दे रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके बेटा? तो फिर हम लोग 8.3 के साथ मिलते हैं और फिर से किया जाएगा। ओके?